दोस्तों, आज हम बात करेंगे विचारधारा क्या होती है और विचारधारा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही विचारधारा के अन्य पहलुओं पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विचारधारा क्या होती है। विचार ही व्यक्ति और समाज का आईना होता है। विचार के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति का मानसिक ढांचा खड़ा किया जा सकता है। यही विचारधारा राष्ट्र व समाज की दिशाएं निर्धारित करती हैं। विचारधारा का सामान्य आशय राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का एक समूह है जिसके आधार पर वह किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन विशेष को उचित या अनुचित ठहराता है। विचारधारा को निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले लोग इसे एक ऐसे विश्वास के विषय के रूप में व्यवहारित करते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। कुछ विद्वानों द्वारा तर्क ये भी दिया जाता है प्रत्येक व्यक्तिगत विचारधारा से दूसरों के मन में या समर्थकों में विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। विचारधारा को भली भांति टटोलने पर इसके कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे साम्यवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, लेनिनवाद। इन विचारधाराओं का एक भारतीय रूप भी है जो महापुरुषों द्वारा निर्मित है, जैसे गांधीवाद, अंबेडकरवाद आदि। इन सभी विचारधाराओं में एक ऐसी भी विचारधारा है जो 21वीं सदी में अपना एक अलग ही रूप प्रकट कर रही है, जिसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे नक्सलवाद क्या होता है। सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम है नक्सलवाद। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं, और उन्होंने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। कुछ कम्युनिस्टों द्वारा गुरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ज़्यादातर नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके जरिए वे मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। माओवादी हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने के पक्षधर हैं। इसके अलावा अपने उद्देश्य के लिए ये किसी भी प्रकार की हिंसा उचित मानते हैं। शुरुआत में भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था, वहीं आज का माओवाद चीन से प्रभावित है। अब हम जानेंगे नक्सलवाद के कारण। नक्सलवाद के कारणों को हम बिंदुओं के तहत बांट सकते हैं, जैसे भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग, सरकारी और सामुदायिक जमीनों को हड़पना, सदियों से चली आ रही आदिवासी जंगल व्यवस्था को बिगाड़ देना, बेरोजगारी, गरीबी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, प्रशासनिक अक्षमता, सरकारी कर्मचारियों और गैर जिम्मेदाराना रवैया, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार, स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए बने नियमों का धज्जियां उड़ाना, मानव अधिकारों का उल्लंघन, व्यक्ति के गरिमा का हनन, समाज के मुख्यधारा से अलगाववाद, सरकार तथा शासन के प्रति असंतोष। आइए अब हम जानेंगे नक्सली क्या चाहते हैं। नक्सलियों का असल मकसद राज्य को अस्थिर बनाना और वे मौजूदा व्यवस्था को सही नहीं मानते हैं। वे एक बड़ा जनाधार तैयार करके जनता का सरकार लाना चाहते हैं। नक्सली ज़्यादातर सुरक्षा बलों और उनके ठिकानों पर हमला करते हैं। इसके अलावा वे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि रोड, रेलवे और पावर हाउस को निशाना बनाते हैं। साथ ही वे सरकार समर्थक सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों पर भी हमला करते हैं और इसके जरिए अपने विचारधारा का प्रचार करने के काम करते हैं। वे दूसरे विकासात्मक कार्यों जैसे कि सड़क, अस्पताल और स्कूलों का निर्माण आदि का भी विरोध करते हैं। नक्सलियों के इन कामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तमाम संगठन भी मदद कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं कि क्या नक्सली
निचले गरीब तबके के असल मसीहा हैं। अगर हम नक्सलियों के विचारधारा पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि नक्सलियों का मकसद गरीब परिवारों को और समाज के निचले तबकों को उनका हक दिलाना है। वे जनता का सरकार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ इससे अलग ही है। उनका असल मकसद सामाजिक उत्थान नहीं बल्कि सत्ता हथियाना है, क्योंकि अगर वे सामाजिक उत्थान के कामों में लगे होते तो वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों में अड़चनें न पैदा करते, बल्कि वे इसमें और मदद करते। हिंसा का रास्ता अख्तियार करने के बजाय वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करते और उनका हिस्सा बन करके अपने सामाजिक उत्थान के मकसद को पूरा करते। दरअसल वे चाहते हैं कि उनके प्रभुत्व वाले इलाके में गरीबी और समस्या बनी रहे, ताकि उनको अपना जड़ जमाने में सहूलियत रहे, क्योंकि अगर वहाँ पर विकास हो गया तो इनको कोई मुद्दा नहीं मिलेगा और फिर इनका जनसमर्थन कमजोर हो जाएगा। आप देख रहे थे द पाथवे शो मेरे यानी महेश के साथ।